1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड वासियों के हित में ही ये निर्णय है और मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसको लागू करे। जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना कमेटी का विस्तार किया है। वहीं भावी कार्यक्रमों के रूपरेखा भी तैयार कर लिया है। बुधवार को पुराने विधानसभा में विधायक सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। बताया कि संगठन के पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन में संगठन विस्तार तथा आंदोलनात्मक कार्यक्रम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जयश्री सोरेन ने बताया कि दुर्गा सोरेन सेना स्थानीय नीति, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और उनके आर्थिक सामाजिक विकास, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए काम कर रही है। ये 1932 खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि ये झारखंड वासियों के हित में ही ये निर्णय है और मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय ले और इसको लागू करे। इसके लिए आपका क्या योजना है? अभी तो देखते हैं राज्य सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है। होपफुली मैं तो चाहूँगी अगर आप जनता की सरकार है तो 1932 खतियान लागू ही कर दीजिए। तो लगाने पड़ जाएंगे, लेकिन लोगों के हित के लिए भी तो सोचना होगा, लोगों के लिए सोचना होगा। ये हमारे लोग हैं, इन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया कि आप उनके बिहाफ में कोई निर्णय ले सके, उनके लिए कोई निर्णय ले सके। जो 1932 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो झारखंड वासी ही है, वो यहाँ से कहीं और के नहीं है। तो उनके लिए कोई ना कोई सही निर्णय तो लेना ही चाहिए। मतलब 1932 पर जो स्टैंड है सीएम ने विधानसभा के अंदर रखा, वो क्या सही है? आपको लगता है? उन्होंने कहते हैं कि अगर इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर क्वेश्चन हो जाएगा। आप इससे हो गया चाहिए। बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और 1932 खतियान भी लागू होना चाहिए, स्थानीय नीति। तो मैं चाहती हूँ कि राज्य सरकार 1932 खतियान लागू कर दे, क्योंकि वो झारखंड वासियों के हित में ही निर्णय लेना होगा। आपको क्या लगता है मैम कि मेरे को वो तो नहीं पता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे चाचा जी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे राज्य में जेएमएम की सरकार है और राज्य के लोगों को भी जेएमएम से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जेएमएम में आ चुके हैं, जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसे मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दे जब मेरी माँ जैसे उठाती है, मेरी माँ जैसे कई अनेक विधायक भी होते होंगे जो उठाते होंगे, तो उन सदन को गुमराह करने के लिए उनके ऊपर दुष्प्रचार किया जाता है। तो मेरी माँ कहीं या कोई और विधायक जो ऐसे मुद्दों को उठाता है वो कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, लोगों के हित में ही सोच करके वो ऐसी मुद्दों को उठा रहे हैं। तो जब ये मुद्दे उठाए गए तो उन पे एक्शन नहीं लिया गया, और जब हम राज्यपाल के पास गए तो तुरंत एक्शन ले लिया गया। मुद्दे तो राज्यपाल से मिलने से पहले उठाए गए थे, तो अभी तक राज्य के मंत्रिमंडल या कहीं से तो कोई निर्णय आया नहीं। और पता नहीं कई ऐसे विधायक हैं जो दबे जुबान से बहुत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जब राज्य के हित में कुछ कार्य करना होता है तो तब कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन लगातार आपकी माँ भी पता नहीं किसी वजह से शायद उनके निर्णय में ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, पता नहीं क्या वजह हो सकती है। लेकिन ऐसे मामले जो यहाँ की जल जंगल और ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए होती है तो उनमें ज़रूरी है संज्ञान लेना। और ये मैं चाहूँगी कि जो भी राज्य की सेवा से जुड़े हैं, जिनको भी इलेक्ट किया गया है, उनको एक दूसरे को दबाने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ की परिस्थितियों में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं, हो सकता है कि वो मिले हुए हैं या साथ में भ्रष्टाचारियों की मदद कर रहे हैं, शायद उनको वहाँ से कुछ मिल रहा है या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि सरकार बस बनने और टूटने पे ही ख़त्म होती है और बाकी लोगों के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, लोगों के हित के लिए कोई सोचता नहीं है। अगर कोई लड़ता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, और ख़ासकर अगर एक महिला बोलती है तो
हज़ार मर्द हैं उनको चुप कराने के लिए। लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो रुकेगा ना। जनता भी देख रही है। जनता से भी मेरी यही विनती है कि आप पहचानो आपका असली नेता कौन है। जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए बोल रहा है, वही है आपका असली नेता। अगर आंख बंद करके आप किसी को भी इलेक्ट कर देंगे तो यही परिस्थिति होगी। 20 साल बाद भी झारखंड में कोई सुधार आया नहीं है। पिछड़ा राज्य ही बन के रह गया है। आखिर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने इतना संघर्ष करके जो झारखंड बनाया है, यही सपना देखा था झारखंड के लिए। अभी भी ये संघर्ष, ये लड़ाई अभी भी जारी है और हम लोग किसी न किसी तरीके से झारखंड में सुधार लाने की कोशिश करेंगे ही, आगे भी करते रहेंगे। जो भी मेरे पिताजी ने सिखाया है, जो भी मेरे पिताजी करते थे, वही DSS अब करेगी। जयश्री ने क्या सोच रखा है झारखंड की जनता के लिए? किस तरीके से आप काम करेंगे? लोगों के बीच में जाएंगे झारखंड में? युवा जी, आपने क्या रूपरेखा तैयार कर रखा है? जनमुद्दे रह जाते हैं, आपका कहना है? मुझे लगता है कि यहाँ के युवा को एकजुट होकर के झारखंड की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए और ये हमसे भी अकेले नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ये सब हम एक साथ जुट करके यहाँ की परिस्थितियों के जो गलत हो रहा है उन पे आवाज़ उठाए। ये नहीं कि अगर कोई पावर में अगर वो बोलता है तो वो सही बोलता है। हो सकता है वो अपने हित में बोल रहा हो, वो खुद के लिए सोच रहा हो और आपके लिए नहीं सोच रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जो पावर में है वही सही बोलता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सब एकजुट मिल कर के एक बार इस राज्य को एक अच्छा राज्य बना करके दिखाई।